मुझे अपनी फ्लैट से बाहर जाने का रास्ता अभी तक नहीं मिला था। पता नहीं उस दिन अंधेरे में दरवाजा कहाँ गायब हो गया था। जब लाइट्स खुली तो मैंने देखा कि नताशा और रेणुका वहां से गायब है। रवि और इश्मित भी इधर उधर देखकर बोले, ये दोनों कहाँ चली गई? फिर आराम से मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मेरे रूम से नताशा आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हमारी तरफ आने लगी। उसके खुले बाल और लाल आंखें देखकर हम तीनों बहुत डर गए थे। उसके हाथ में वही चाकू था जिससे उसने रेणुका को मार गिराया था, लेकिन हमें अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। नताशा, ये तुम्हें क्या हो गया? मैंने डरते डरते पूछा। नताशा नहीं, छाया। ये सुनते ही रवि और इश्मित दोनों बहुत ज्यादा डर गए और चीख पड़े, छाया? ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर गई थी। हाँ, मैं मर चुकी हूँ तुम लोगों की वजह से, और अब मैं अपना बदला लेने वापस आई हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. उसको अपनी तरफ बढ़ता देख रवि और इश्मित दोनों दरवाजे की तरफ भागे और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन टाइम पर दरवाजा नहीं खुल रहा था। छाया की आत्मा वही गाना गुनगुनाती उनकी तरफ बढ़ रही थी। इश्मित तो अब तक उस तरफ से भागकर दूसरे कमरे की तरफ चला गया, लेकिन रवि अब भी कोशिश कर रहा था दरवाजा खोलने की। छाया की आत्मा ने उसका गला पकड़ लिया और बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, Happy birthday to you. और इतना कहकर उसने रवि के पेट में चाकू मार दिया। रवि चिल्लाता हुआ वहीं जमीन पर दरवाजे के सहारे सरकता हुआ गिर पड़ा। ये मंजर देखकर मेरी तो चीख ही निकल गई। मैं भी खुद को छिपाने की कोशिश करने लगी, लेकिन छाया की आत्मा मेरी तरफ नहीं बल्कि इश्मित की तरफ बढ़ रही थी, जो कि मेरे कमरे में छिपा बैठा था। मैं डर के मारे पीछे ही रही और छाया कमरे के दरवाजे पर पहुंची। इश्मित ने दरवाजा बंद कर रखा था, लेकिन छाया के एक इशारे से दरवाजा खुल गया और जैसे ही छाया अंदर दाखिल हुई, इश्मित की चीख निकलने लगी। मुझे माफ कर दो छाया, वो तो रवि की पार्टी थी। सब कुछ उसने प्लान किया था, मैंने नहीं। नहीं, उसका तुमने पूरा साथ दिया था। मेरी मौत की वजह तुम भी हो, सजा तुमको भी मिलनी चाहिए। मैं वैसे तो बहुत बुरी तरह डरी हुई थी, लेकिन मैंने जब ये बात नोटिस की कि छाया ने मुझे कुछ नहीं कहा है और मेरे दोस्तों को ही मार रही है, तो मैंने उससे बात करने की हिम्मत जुटाई। मेरे मन में जो सवाल उठ रहे थे उनके भी जवाब मुझको चाहिए थे। मैं हिचकिचाते हुए कमरे में दाखिल हुई। वो इश्मित के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। छाया, मेरे दोस्तों को तुम क्यों मार रही हो? क्या बिगाड़ा है इन्होंने तुम्हारा? मेरी आवाज सुनकर वो रुक गई और पीछे मेरी तरफ पलटी। सुनना चाहते हो अपने दोस्तों की करतूत? तो सुनो। ये बात 2 साल पहले की है। कॉलेज में मेरा पहला दिन था और मैं बहुत डरी हुई थी कि सीनियर्स मेरी रैगिंग करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक लड़का मेरी रैगिंग करने के लिए मुझे टास्क देने वाला था, लेकिन उसी टाइम रवि वहां पर आया और उसको मुझे कोई भी टास्क देने से रोक दिया। मैं खुश हो गई कि यहाँ के सीनियर्स कितने अच्छे हैं। रवि ने मुझे रेणुका और इश्मित से मिलवाया और ये तीनों मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए। एक दिन रवि ने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया और कहा कि फैंसी ड्रेस पार्टी होने वाली है। मैं एक छोटे शहर की सीधी सादी लड़की, मुझे फैंसी ड्रेस के बारे में कुछ पता नहीं था। इन तीनों ने मुझे कहा कि तुम्हारी ड्रेस का इंतजाम हम कर देंगे, बस तुम पार्टी में आ जाना। फिर बर्थडे वाले दिन रेणुका मुझे रवि के रूम में ले गई और तैयार करने लगी। उस कमरे में आईना नहीं था और मुझे पता नहीं था कि मेरे ऊपर किस टाइप का मेकअप हो रहा है। इसने मुझे काले रंग की ड्रेस पहनाई और कहा
कि तुमको एक खूबसूरत विच का मेकअप दे रही हूँ। मैं पागल लड़की सोचने लगी शायद फैंसी ड्रेस पार्टी में सब ऐसे ही कुछ न कुछ बनकर आते होंगे। ड्रेस पहनने के बाद इश्मीत और रवि मेरे कमरे में आए और तीनों मिलकर मुझे तैयार करने लगे। उसके बाद जब ये मुझे कमरे से निकाल कर पार्टी में ले गए, सभी मुझको देखकर हंसने लगे।